अच्छा, बेसिक डबल एंट्रीज आती हैं तुम लोगों को? मारफानी ने कुछ लेक्चर्स दिए थे, वो देखे तुम लोगों ने? चलो, आज एक टॉपिक स्टार्ट करना है हमने BRS, लेकिन उसके स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा तुम लोगों को आइडिया दे दूँ। मारफानी ने मेरे बारे में कुछ बताया, अपने बारे में बता दिया उसने? नहीं बताया, अपने बारे में बताया उसने ना, वो भी सियाना है बहुत। अच्छा यार, मैं CA पढ़ा रहा हूँ पिछले तकरीबन 7 सालों से, सही है। मैं भी यहीं पे होता था पहले, फिर मैंने कुछ टाइम पहले छोड़ दिया था, फिर मैं कहीं और पढ़ा था, अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। मैं AC से ही पढ़ाता हूँ, मैंने AC से किया है बैक इन 2012, और अब मैं एक कंपनी में हेड ऑफ टैक्स हूँ, सही है। CA पढ़ाता हूँ, AC से पढ़ाता हूँ, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को पढ़ाता हूँ, और बस, और थोड़ा जॉब कर लेता हूँ, थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं हम लोग। यस, तुम लोग CA में आ गए हो ना, मतलब कोई अब वापस जाने का रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, सही है ना। ज़िंदगी के 3-4 महीने लगा चुके हो ना, कम से कम भी 2-3 महीने लगा लिए। अब अगर कहीं और जाओगे तुम लोग तो एटलीस्ट 1 साल का तुम्हें वेट करना पड़ेगा, तो शायद वो फ्लॉप डिसीजन होगा। अब तुम जब तुम लोग आ गए हो ना, तो मैं कहता हूँ कि इस पर बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट्स करो, इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम लोगों ने करना क्या है, रोज़ जो मारफानी ने अपने बेसिक लेक्चर दिए ना, वो रोज़ 1 से 2 वीडियो ज़रूर देखो। हर वीडियो बहुत छोटी है, 10-15 मिनट की है। मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग। 3 लेक्चर कल रात को जो दिए ना, कल रात को भेजे या परसों रात को भेजे उसने। अच्छा देखो, उसमें होता यह है कि उसमें वो तमाम चीज़ें भी होंगी, बेसिक डबल एंट्रीज है उसके अंदर ना। तो एक ऑप्शन होता है 2x का, ऐसा ही है ना। हम मूवीज़ में तो नहीं करते 2x, लेकिन इसमें हम 2x कर लेना, क्योंकि वो चीज़ें जो तुम्हें आती हैं, थोड़ा सा क्विक रिकैप चाहिए तुम लोगों को, सही ना। लेकिन अगर तुम इंतज़ार करते रहोगे कि यार एंड में देख लें हम लोग, तो एक वो बर्डन हो जाएगा, एंड में नहीं देख पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट तुम लोगों से ये है कि अभी से देखना स्टार्ट कर दो। तुम रोज़ 1 वीडियो देखो, 2 नहीं देख सकते, 1 देखो, कोई मसला नहीं है। बाकी जो रूटीन में क्लासेस चल रही हैं वो करते रहो, कोई मसला नहीं है उसमें। डन है। अच्छा, आज एक टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करना है, उसका नाम है BRS। नाम सुना हुआ कभी इसका? नहीं। इसको हम कहते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन। ये टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन का। ज़िंदगी में एक बात याद रखो कि जब भी अकाउंटिंग में कोई टॉपिक पढ़ो ना, तो वो टॉपिक इवॉल्व कैसे हुआ पहले वो समझो, बेसिक्स क्या है उसकी, कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है उस टॉपिक का। अगर तुम लोगों ने वो चीज़ समझ ली ना, तो वो टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ज़रा मुझे कोई बताए ना, बैंक रिकन्सिलिएशन इवॉल्व क्यों हुआ, क्या वजह थी बैंक रिकन्सिलिएशन का टॉपिक बनाने की? ज़बरदस्त और परफेक्ट, और नहीं आती होंगी। इससे भी पहले मुझे ये बताओ, जब अकाउंटिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? कहाँ पे? जर्नल में। और इसका कोई अच्छा नाम थोड़ा सा, क्या ज़रूरी है हर ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड करें? नहीं, कुछ ट्रांजैक्शन किसी और बुक्स में आती हैं, कुछ ट्रांजैक्शन किसी और बुक्स में आ रही होती हैं। तो हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, ये तुम लोग मुझे बताते रहोगे, ये टॉपिक बड़ा आसान है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में ऐसा ही होता है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कितनी तरह की होती है हमारे पास? कौन कौन सी पढ़ी हुई है सबने? सेल डे बुक होती है। सेल्स डे बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? क्रेडिट सेल्स। दूसरी क्या होती है हमारे पास? सेल्स रिटर्न डे बुक, उसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? क्रेडिट सेल्स रिटर्न। तीसरी क्या होती है हमारे पास? परचेज डे बुक, उसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? क्रेडिट परचेजेस। चौथी क्या होती है हमारे पास? परचेज रिटर्न डे बुक, जिसमें क्रेडिट की परचेज रिटर्न रिकॉर्ड की जाती है। पांचवी बुक कौन सी होती है हमारे पास? कैश बुक, जिसमें कैश का आना और कैश का जाना। छठी कौन सी होती है? पैटी कैश बुक, जिसमें छोटे मोटे खर्चे। सातवीं कौन सी होती है? जर्नल। बोला जो उन 6 में कहीं पे नहीं आता, उसका ठिकाना कहाँ पे? जर्नल में। इसका मतलब तुमने बोला बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है, फिर लेजर में पोस्ट करते हो, ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। ऐसा ही होता है, कोई मसला तो नहीं है यहाँ? तो कोई ऐसी बात जो किसी को नहीं पता हो, अनहोनी कर दी हम लोगों ने, कोई मुश्किल बात तो नहीं की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, कितनी चीज़ें तुम लोगों ने पढ़ी हैं? अज्यूम करो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुक है, इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहला क्या होता है? SOCI, दूसरा SOFP, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट, और नंबर 5 डिस्क्लोजर नोट। सही है?
हमारे लिए रेलेवेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और SOCI, बाकी चीज़ें तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है। सही है? पहली होती है SOFP, दूसरी होती है SOCI, ये रेलेवेंट है। SOFP को एक और नाम भी देता हूँ मैं, जिसको मैं कहता हूँ बैलेंस शीट, और SOCI का एक और नाम भी है PNL, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई मसला? अब अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं कि कितने एलिमेंट्स होते हैं अकाउंटिंग में, क्या क्या चीज़ें होती हैं? 5। ज़रा बताओ कौन कौन से भाईजान आप? नहीं, आगे पीछे बेंगा तोड़ी हूँ मैं, उसी को देख रहा हूँ। हाँ भाई साहब, बोलो बोलो बोलो। गलत बोलेगा कोई मसला नहीं है, कोई नहीं हंसना यहाँ पे, कोई पैसे नहीं जा रहे थे कहीं। गलत बोलो लेकिन बोलो ज़रूर। एसेट होता है, एसेट पढ़ा है। दूसरा क्या होता है? लाइबिलिटी। तीसरा कैपिटल। चौथा इनकम। पांचवा एक्सपेंडिचर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आते हैं हमारे एसेट्स। एसेट कितने तरह के होते हैं मेरे पास? कौन कौन से? करंट और नॉन करंट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारे पास आती हैं लाइबिलिटीज। कौन कौन सी? करंट और नॉन करंट। सब SOFP में आ जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है कैपिटल। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आता है या ड्राइंग भी माइनस कर दें हम लोग? सही है, दोनों चीज़ें आती हैं। SOCI बोल लो, PNL बोल लो, एक ही बात है। इसमें आता है इनकम और एक्सपेंसेस। कोई टेंशन? यहाँ तक किसी को भी कोई मसला? याद रखना, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक का ताल्लुक है कैश बुक से। सही है? इट हैज़ नथिंग टू डू विद सेल्स डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, पैटी कैश बुक और जनरल। इसका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका ताल्लुक किससे? कैश बुक से। क्या ये बात याद रहेगी हमें?